कल जो बताएं HCF एलसीएम का यूजिंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स, आज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का लास्ट टॉपिक आगे फिनिश हो जाएगा। आज आपको बताया जा रहा है HCF निकालने को यूजिंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड जो कल हम बताए थे उसी एग्जाम्पल पे बता रहे हैं। 36, 48 एक नंबर बढ़ा दें 144। लॉन्ग डिवीजन मेथड में जो सबसे छोटा नंबर है 36, ये आपका डिवाइजर हो जाता है, और इससे बड़ा 48 तो ये हमारा डिवाइडेंड हो गया। इसको डिवाइड करेंगे और ये डिवीजन थोड़ा सा जो मेन डिवीजन है उससे थोड़ा हट गया है। 36 का टेबल पढ़े, 36 1 जा 36, रिमाइंडर आ गया आपका 12। अब इस 12 से यानी कि जो रिमाइंडर आया अब हमारा यहाँ पे डिवाइजर हो जाएगा, और जो यहाँ डिवाइजर था वह डिवाइडेंट हो गया। तो 12 3 जा 36, यानी इस प्रोसेस को हम तब तक करते जाते हैं। अगर यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आता तो फिर उससे डिवाइड करते इस नंबर को, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो गया। तो HCF ऑफ 36 एंड 48, केवल 36 और 48 का HCF 12 आया। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड कल प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाले थे, तो भी 12 आया। अब अगला नंबर है 144। तो 144 को जो हमारा HCF आया है उसी से डिवाइड करेंगे। तो 12 को से हम 144 को डिवाइड करेंगे, तो 12 1 जा 12, 2 रिमाइंडर आया 4, 12 2 जा 24, यानी कि 12 12 जा 144 होता है। तो 144 12 से डिवाइड हो गया। तो 36 48 144 का HCF क्या आया? 12 आया है। 12 is the HCF of 36, 48 and 144। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। इससे इसी रूल से इससे भी बड़ा अगर नंबर है तो हम इसी रूल से करते हैं। छोटा हम इसलिए लेके चलते हैं कि इजीली पहले समझ में आ जाए, तो बड़ा सा बड़ा नंबर इसी मेथड से आप लोग कर लेंगे। उसके बाद है एलसीएम। Used by कॉमन डिवीजन मेथड। जो नंबर हम दिए थे अभी जिसका HCF निकाले हैं उसी का हम LCM में निकालेंगे। उसे एग्जांपल पे बता रहे हैं कि अगर ये नंबर दिया हुआ है और इसका जो है कॉमन डिवीजन मेथड से LCM निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तीनों नंबर को हम यहाँ पे एक साथ लिख लेंगे। फिर यहाँ पे हम जो नंबर लिखेंगे कोशिश ये करेंगे कि प्राइम नंबर ही हो। तो क्योंकि ये तीनों नंबर इवन नंबर है, इवन नंबर, तो 2 से डिवाइजिबल होगा। तो 2 से हम क्या कर दें? डिवाइड करें 18, 18 2 जा 36, 24 2 जा 48, 72 2 जा 144। इसको आप चाहे तो 2 2 जा 4,
2 4 जा 8, 2 1 जा 2, बचा 1, 2 8 जा 16। अगर वैसे माइंडली नहीं कर पा रहे हैं तो रफ पे आप डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद फिर ये तीनों नंबर इवन है तो फिर 2 से जाएगा, 2 9 जा 18, 12 जा 36, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, बचा 1, 12, 2 6 जा 12। अभी इसमें 2 नंबर्स 12 एंड 36 ये आपका इवन नंबर है, तो अभी ये 2 से जाएगा। और जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, जैसे 2 के टेबल में 9 नहीं आएगा, तो 9 को हम उतार देंगे अगले प्रोसेस के लिए। 2 6 जा 12, ये आ गया 18। फिर 2 से ले जाएंगे क्योंकि अभी ये इवन नंबर है। अब अगला जो प्राइम नंबर है ये 3, तो 3 के टेबल में ये आ जाएगा तीनों नंबर। तो 3 से डिवाइड करें, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 1 1। इसको लास्ट में ले जाएंगे, या तो हम चाहें तो जो ये आया है यहाँ पे, तो ये दिखाई दे देगा कि 3 है, 3 से ही डिवाइड होगा, तो हम यहीं तक करके इस 3 को प्रोसेस में लिख लेंगे। और नहीं तो फिर हम इसको तब तक करते जाएंगे जब तक कि लास्ट में 1 1 ना आ जाए। उसके बाद एलसीएम निकालेंगे, जितना ये आया है यही कॉमन मल्टीपल्स है, तो इसको जो है हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ये 2 9 जा 12 जा, ये हो गया 4 टाइम 2, 1 2 3 4, 4 टाइम 2 एंड 2 टाइम 3। तो 2 मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा 144। अब 36, 48, 144 का जो है एलसीएम कॉमन डिवीजन मेथड से आ गया 144। ये आंसर हो गया। इस तरह से हम निकालते हैं कॉमन डिवीजन मेथड से एलसीएम। और कल जो बताए थे वो प्राइम फैक्टराइजेशन से था। तो अब एचसीएफ और एलसीएम का जो 2 रूल्स बताए थे ये कंप्लीट हो गया। कल एक लास्ट में जो बताए थे हम, एक टॉपिक फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। कल जो हम बताए थे कि एलसीएम अगर निकालना है, जैसे अभी एग्जांपल आप सॉल्व किए 36, 48, तो एचसीएफ इसका आया 12। अब कहा जाए कि एनी 2 नंबर 36 एंड 48 and their HCF is 12, find the LCM. तो LCM equal to first number multiply second number divided by HCF. ये फार्मूला है। तो फर्स्ट नंबर 36 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर 48 डिवाइडेड बाई HCF 12। 12 4 जा 48, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर ये डिवाइड हो गया। 12 4 जा 48, 36 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर दिए 144 मीन्स
यहाँ हेंस या देयरफॉर एलसीएम इज 144। तो ये इस फार्मूले से निकाला जाता है। अगर एनी टू नंबर्स दिया है, एचसीएफ दिया है, तो एलसीएम निकल गया। इसी तरह अगर सपोज कर लीजिए कि इसी फार्मूले पे अभी आप एलसीएम निकालें 144, यही दिया हुआ है, और एचसीएफ निकालना है, तो इसके लिए यहां पे एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय एलसीएम। फर्स्ट नंबर 36 इंटू सेकेंड नंबर 48 बाय 144। इसको काटिए, 48 3 जा 144 और 3 से ये कट जाएगा 12 जा, तो एचसीएफ आ गया 12। अब अगर एलसीएम दे रहा है, एनी टू नंबर दे रहा है, तो आपका ये निकल गया एचसीएफ 12। और अगर एलसीएम निकालना है, एचसीएफ दे रहा है, तो इसके पहले बताया जा चुका 1। अब सपोज कर लीजिए कि क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर दे रहा है 36, एचसीएफ दे रहा है 12, एलसीएम दे रहा है 144। फाइंड द अदर्स नंबर। दूसरा नंबर क्या होगा इसके बाद? उस नंबर का, इस नंबर का एचसीएफ 12 है, एलसीएम 144 है, तो ये दूसरा नंबर क्या होगा? तो अदर नंबर के लिए बताए थे हम, अदर्स नंबर एचसीएफ इंटू एलसीएम डिवाइडेड बाय गिवन नंबर। (36) into 104, sorry, HCF 12 into 104 divided by given number है आपका 36। जो नंबर 36 फर्स्ट दे रहा है वो 36 है, तो HCF और LCM के प्रोडक्ट से हम गिवन नंबर डिवाइड कर देंगे। तो ये अब प्रोसेस अगर आप करें, इसको मल्टीप्लाई करें फिर डिवाइड करें, टाइम लगेगा। हो सकता है कि कैलकुलेशन में भी गलत करते हैं आप लोग, तो बेहतर ये होगा कि हम इसको यहीं पे छोटा कर लें काट के। तो ये हो गया 12 3 जा 36, 3 4 जा 12 बचा 2 3 8 जा, तो हमारा अदर नंबर आ गया 48। तो ये एक क्वेश्चन देता है, कोई दो नंबर दिया, एलसीएम दे दिया, एचसीएफ निकाल लेंगे। दो नंबर दिया, एचसीएफ दिया, एलसीएम निकाल लेंगे। एचसीएफ एलसीएम दिया, कोई एक नंबर दिया, अदर नंबर निकाल लेंगे, इस सब फार्मूले से। तो आज आपका ये फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट अब कल ओनली क्लास 8 के लिए, 7th और 8th के लिए जो चैप्टर है रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर कल बताएंगे।